अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन 2025 की एक नई स्कीम निकाली है मरीम नवाज़ ने, जिसमें वो जो नौजवान नस्ल है उनको दे रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिसका मकसद ये होगा कि जो नौजवान नस्ल है उनके लिए बेरोज़गारी ख़त्म हो सके। अब सवाल ये उठता है कि 12 करोड़ की आबादी में ये 1100 गाड़ियाँ क्या कारआमद साबित होंगी या नहीं। इसी हवाले से आज मैं बात करूँगी नौजवानों से, क्या वाकई इससे बेरोज़गारी ख़त्म होने वाली है, क्या वाकई ये जो आलूदगी मच जाती है आम गाड़ियों से, ये क्या वाकई इसके लिए बेहतरीन साबित होगी। और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, नौजवानों से भी जानेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ गाड़ियाँ दे रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नौजवानों को, कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, क्या समझते हैं ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है स्मोक का इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स अगर आ जाएंगी तो ये इशू भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा भी क्योंकि पेट्रोल कंजप्शंस ये मतलब बहुत नेगेटिव वो है, पोल्यूशन क्रिएट करता है ये वो, तो इसमें ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है मेरे ख्याल से। तो ऐसा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो भी करना चाहिए सबको, और इलेक्ट्रिक बाइक्स बिल्कुल कॉमन होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब का मुकाबला कर पाएगी ये गाड़ी? बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये है कि ये जो पेट्रोल कंजप्शंस बाइक्स होती हैं उनसे ज़्यादा रिलायबल हैं, तो इस वजह से भी। और दूसरा ये है कि अच्छी क्वालिटीज़ की हैं, तो इस वजह से मेरे ख़्याल से ये अब लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट भी इससे सेव होगा। और उस हवाले से भी दूसरा ये है कि रिलायबल सोर्स है ये। आप ये नहीं समझते कि यहाँ पर किसी मुल्तान के किसी नियरेस्ट जगह पर या जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए गाड़ी के लिए? ये भी मसला है। बिल्कुल होने चाहिए। और क्योंकि ये एक वाकई एक नेगेटिव वे है कि लोगों को ना बहुत दूर दूर तक इसके लिए देखना पड़ता है। कुछ लोग अपने घर में ही ये लगा लेते हैं सिस्टम। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक एक वो चार्ज का भी सिस्टम बनाना चाहिए, ये कॉमन करना चाहिए, ताकि जो है वो लोगों को आसानी हो, तभी लोग इस पे आएंगे। इस वजह से क्योंकि अभी जो है ना ये बहुत कम है, इस वजह से लोग इस पे जल्दी नहीं आ रहे। अच्छा, इतनी 12 करोड़ की आवाम है, पड़ी इतनी आवाम है, और उसके साथ अगर बात करें तो सिर्फ 1100 ये बाइक्स दी जा रही हैं, तो आप नहीं समझते कि ये कम होंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। इसको बड़े उस पे स्टेप पे लेना चाहिए इनको, ताकि ये है कि तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो अगर जितना ज़्यादा कर सकें इसको करना चाहिए, और अवेयरनेस भी लानी चाहिए। एक जगह जगह बूथ्स बनाने चाहिए ताकि आवाम में अवेयरनेस भी आए इस चीज़ की, और ये ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मरीम नवाज़ ने एक अच्छी स्कीम निकाली है, क्या आप समझते हैं कि ये इस चीज़ में लड़कियों को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और इसके लिए भी स्पेशल इनको स्टेप्स लेने चाहिए और अवेयरनेस देनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सकता है इसको आम किया जाए, ताकि हमारी इन्वायरमेंट भी एक तो सेव हो, और दूसरा ये है कि एक अच्छा जो है वो ट्रांसपोर्ट का सोर्स आ जाए। बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? बिल्कुल। इसमें जो है वो आप इसको एज अ वो यूज़ कर सकते हैं, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है? बिल्कुल अच्छा, मेरे ख्याल से होना। मैसेज क्या देना चाहेंगे यूथ? सबके लिए यही मैसेज है कि जितना हो सके इलेक्ट्रिक ई बाइक्स पे और ई कार्स पे आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है इन्वायरमेंट को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और भी लोग हैं, ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनके भी राय लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि ये मरीम नवाज़ का जो नया इकदाम आया है, क्या ये ठीक है, क्या ये काम कारआमद है भी सही या नहीं। यहाँ पर एक बाबा जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मरीम नवाज़ ने ये नई स्कीम निकाली है 2025 की, कि 21 साल से लेकर 45 तक की उम्र तक के लोगों को वो गाड़ियाँ दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जिससे मेरे ख्याल से जो नौजवान नस्ल है उसको फ़ायदा होने वाला है। इससे हम पूछते हैं इनसे कि क्या कहते हैं ये इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये अच्छा इनिशिएटिव है? जी हाँ, जो भी मतलब है कि हुकूमत की तरफ से जो भी मिल रहा है अच्छा ही है, लेकिन उसके बावजूद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने वाले हैं पाकिस्तान में, जो मेहनत करने वाले हैं उसको ज़रूरत तो नहीं है, लिहाजा एक रोज़गार के लिए कोई चीज़ दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, तो अच्छी बात है जी। समझते हैं कि ये कारआमद साबित होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक बेरोज़गारी के लिए हुकूमत जो कुछ भी नौजवान नस्ल के लिए कर रही है, बेहतर ही कर रही है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम।
सर क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज ने 2025 में एक नई स्कीम निकाली है जिसमें वो 1100 गाड़ियाँ दे रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नौजवानों को, कि बेरोज़गारी ख़त्म हो पाए। क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? जी मेरे ख्याल में तो अच्छा इनिशिएटिव है यंग यूथ के लिए जो बेरोज़गार है। आप तो जानती हैं कि हमारे ना मोस्टली जो यूथ है वो बेरोज़गार है, तो इससे अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए होगा। तो आप समझते हैं बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? 1100 गाड़ियाँ तो नहीं कोई इतनी ख़ास, लेकिन फिर भी चलो एक इनिशिएटिव तो है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इतनी आवाम है बड़ी पाकिस्तान की, उसमें से ये 1100 गाड़ियाँ कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ ये तो ज़ाहिर सी बात है, और आई थिंक वो दोबारा करेंगे, दोबारा ये तो फेज़ 1 है ना, तो दोबारा फेज़ आएगा इसकी कामयाबी के बाद। यही समझते हैं आपके बाकी गाड़ियों के बनिस्बत ये गाड़ी ज़्यादा कारआमद साबित हो? मैंने अप्लाई भी किया हुआ है गाड़ी के लिए जी, तो आपको उम्मीद है मिल पाएगी आपको? देखें, मुझे बाइक मिली हुई है तो क्या पता गाड़ी भी मिल। बाइक आपको ये ई बाइक मिली? जी जी मुझे बाइक मिली हुई है, तो उम्मीद है आपको गाड़ी भी मिल पाए। इंशाल्लाह उम्मीद तो है जी। अच्छा इनिशिएटिव है। जी कह सकते हैं अच्छा। आप नई यूथ को क्या फिर इस हवाले से मैसेज देना चाहेंगे जो ये लोग कह रहे हैं कि ये कारआमद साबित नहीं होगी और इससे कोई बेरोजगारी खत्म नहीं होगी? वो तो अब वो पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से वो एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि अच्छा इनिशिएटिव है। तो वो तो बाकी यूथ कहती है जी करप्शन होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन अब जिनको मिलती है वो तो कहते हैं जी फ़ायदा है। तो लेकिन थोड़ा सा मसला ये भी है ना कि यहाँ जगह जगह पे कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाए हुए। हाँ ये इशू है, तो मेरे ख्याल में तो मेजर सिटीज़ में ही आ रही है फ़िलहाल, लाहौर वगैरह इस्लामाबाद वगैरह में। तो मैं भी लोअर पंजाब का सीन नहीं है? जी लोअर पंजाब का सीन नहीं? हाँ लोअर पंजाब का भी सीन नहीं है गाड़ियों का। मैं भी फ़िलहाल लाहौर से ही आया हूँ, उधर के स्टूडेंट हूँ, अभी इधर से काम से आया हुआ था जी। शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज ने 2025 का एक नया इनिशिएटिव निकाला है, नई स्कीम निकाली गई है जिसमें गाड़ियाँ दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। क्या समझते हैं कि ये बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? देखिए इलेक्ट्रिक बाइक्स देने से बेरोज़गारी का तो कोई लेना देना नहीं है। खैर हमारी इतनी आवाम है जो बेरोज़गार बैठी है। हम लोगों ने ई कॉमर्स का स्टार्ट किया था, ई कॉमर्स के ऊपर भी माशाल्लाह से टैक्स लग चुका है। अब वो जो बच्चे हैं जो ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे थे उस पर भी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। दूसरा ये कि जनाब जी इलेक्ट्रिक बाइक्स देने से, इलेक्ट्रिक कार्स देने से मुफ्त का तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है। इस पर इन लोगों ने क्या कहते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट है। अब एक स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा किस तरह से वो चीज़ें अरेंज करेगा, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करेगा? मेरा नहीं ख्याल 12 करोड़ की आबादी सिर्फ चंद हज़ार बाइक्स देने से ख़त्म हो सकती है। 1100 गाड़ियाँ दी जा रही, 1100 गाड़ियाँ देने से तकरीबन कोई 12 से 15 करोड़ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये गाड़ी मिल भी पाएगी या नहीं? बिल्कुल जस्ट लाइक लैपटॉप्स की जो स्कीम निकाली थी इन लोगों ने। अब ना भाई पहली वेव को पता है ना दूसरी वेव को पता है कब लैपटॉप मिलने हैं। हाँ स्कॉलरशिप जो थी कुछ बच्चों को मिल चुकी थी, कुछ बच्चों को नहीं मिली थी। बस यही हिसाब किताब है कि भाई साढ़े आते रैम खाओ। और ये बताएंगे इससे बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? कोई उम्मीद है? ये जो कुछ लोगों का ये है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये लड़कियों को भी देनी चाहिए, लड़कियों को भी इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये इतनी कारआमद है कि लड़कियों को भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए? लड़कियों की तो वैसे ही मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि लड़कियाँ गाड़ियाँ बाइक्स चलाएँ। खैर बात ये जो जाती है लेफ़्ट इशारा दे के राइट टर्न लेना, वो कहीं की इंसाफ नहीं है। खैर बात हमारी ये है कि भाई बाइक्स से ना हमारी बेरोज़गारी का कोई लेना देना नहीं है। खैर हुकूमत से गुजारिश है कि भाई जो हमारी क्या कहते हैं सीट्स हैं, जॉब्स की जो सीट्स हैं वो अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा करें, ना कि ये इलेक्ट्रिक बाइक्स देना, लैपटॉप्स के लारे देना आवाम को जो कि उनको मिलने हैं नहीं। साथ अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर कोई करीब में चार्जिंग स्टेशंस भी नहीं है। गाड़ी का मसला हो जाए कि चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो फिर आप खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस्लामाबाद वाली साइड पे जहाँ एलीट क्लास लोग रहते हैं वहाँ पर तो ये चीज़ है। बाइक्स क्या कहते हैं जैसे पेट्रोल पंप हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस वगैरह वहाँ पे है, लेकिन मुल्तान में मैंने नहीं देखा अभी तक कि भाई इलेक्ट्रिक स्टेशंस हैं। तो यही है कि अपनी मदद आपके तहत आपको चलना पड़ेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? बस यूथ के लिए मैसेज यही है कि भाई काम पे ध्यान करें। हमारे कायद आज़म ने फरमाया था काम और सिर्फ काम, तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ कुछ कॉलेजेस के और बच्चे भी हैं, जेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज ने नई स्कीम निकाली है 2025 में कि जिसमें उनको 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी जा रही हैं। उनका कहना है कि रोज़गारी ख़त्म हो रही है। क्या समझते हैं कि ये एक बेटर इनिशिएटिव है?
सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि वो लोग जो बाइक्स दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उन सब की हमें ना किस्तें जो इंस्टॉलमेंट है वो हम पे करेंगे तो हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ तो हमारे बहुत सारे लड़के हैं जो भाई तंग भी होते हैं मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को जो है वो फ्री हमें बाइक्स जो है वो दे। हालांकि उनका राइट भी बनता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे गवर्नमेंट इदारे के इंस्टीट्यूट्स के हैं तो उनको फ्री हमें बाइक्स जो है प्रोवाइड। नहीं, आप बात कर रहे हैं कि फ्री दें, तो हमारा मुल्क तो वैसे भी कर्ज़ों में डूबा हुआ है, ठीक है? तो हम तो अगर ये एक अच्छा इनिशिएटिव निकाल लिया है, थोड़ी सी सब्सिडी दे के, तो आपको नहीं लगता कि इस पर शुक्र अदा कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे? इंस्टॉलमेंट है और कुछ भी नहीं है। इंस्टॉलमेंट बंदा वैसे आसान किस्तों पे इंस्टॉलमेंट है, तो ये क्या गवर्नमेंट है? ये गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या हुआ? सिर्फ आसान सी किस्तें दे रही है। अगर कम से कम उनको स्टूडेंट्स को भी तो फ्री है प्रोवाइड करे, जो कि इनकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में हैं, उनको फ्री वो बाइक्स हमें प्रोवाइड करनी चाहिए और होना भी चाहिए ऐसे। समझते हैं कि ये इतनी 12 करोड़ की आबादी में ये 1100 की जो गाड़ियाँ ये मुकम्मल हो पाएंगी, सबको मिल पाएंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी क्योंकि मैं हूँ इस टाइम आप मुल्तान सिटी में हैं, क्योंकि हमें लैपटॉप के बारे में लेटेस्ट आई थी पिछले दिनों में स्कीम, वो भी नहीं दिए गए लैपटॉप जो हम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भी लैपटॉप नहीं दिए गए हमें। अब बाइक्स तो दूर की बात है, 1100 है। जो लैपटॉप इतनी की तादाद में वो लोग कह रहे थे, अभी तक हमें लैपटॉप का फ़ेज़ 1 भी जो है हम स्टूडेंट्स को नहीं मिला गया, और आगे बाइक्स का तो अल्लाह ही जाने, ठीक है। और अभी फ़ेज़ 1 हमें नहीं मिला तो हम लैपटॉप नहीं मिला, बाइक तो पता नहीं फिर 2030 में ही शायद मिले तो मिले। कोई उम्मीद नहीं लग रही? कोई उम्मीद नहीं लग रही इस मामले में। तो लेकिन साथ ये भी कहना है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये लड़कियों को भी दी जाएंगी, लड़कियाँ भी आगे बढ़ेंगी। गाड़ियाँ लड़कियों को वो फिर लड़कियों की वो है, लेकिन बस मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री करे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ, एक मेरा दोस्त है रिसेंटली वो मुजफ्फरगढ़ से स्पेशल यहाँ आता है पढ़ने के लिए स्पेशल आता है। तो काफ़ी स्टूडेंट है जो पहले वो बस पे धक्के खाता है, फिर वहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से भी आते हैं, मतलब साथ वाले गाँव से, आसपास वाली एरिया से, जिनको भाई नीड भी है, लेकिन वो फिर ये भी तो देखें ना, आपके बाकी गाड़ियों की बनस्बत अगर इस गाड़ी को देखा जाए तो ये जो ये गाड़ी है ये पोल्यूशन नहीं करती, इसका ये भी थोड़ा सा फ़ायदा है। ये चीज़ अच्छी है, इलेक्ट्रिक होनी भी चाहिए। और जितने भी रिश्के हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो बहुत गंदगी करते हैं, धुएँ हैं, तो उसको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्सचेंज पॉलिसी निकाले या कोई ऐसी पॉलिसी निकाले कि वो आवाम इन रिश्कों को बिल्कुल ही बंद कर दे, और ताकि दूसरे जो रिश्के हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करे, गवर्नमेंट खुद दे। क्या है, गवर्नमेंट हमारा आवाम का ही फ़ायदा है। अगर इन्वायरमेंट माहौल साफ़ हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है। आप पेट्रोल देख रहे हैं, हमारी एक ये भी कहना चाहूँगा कि पेट्रोल जो इतना महंगा है, अब एक नॉर्मल स्टूडेंट जो रोज़ाना आता है, यूनिवर्सिटी आता है, उसका 300 का पेट्रोल, 400 का पेट्रोल, 500 का पेट्रोल लगता है, ठीक है। अब हम कहाँ से जाए, स्टूडेंट कहाँ से भरे? एक बात है, कम हो कहाँ से पेट्रोल की रेट बढ़, और हमारी आवाम भी कोई ऐसी है कि वो बढ़ती है, बस देख रही होती है वो उठा के, हाँ भाई पेट्रोल का रेट जो है वो बढ़ गया है, रोडों पे आए कुछ करे, ये ना हो बस हम फिर स्टूडेंट ही आएंगे रोडों पे और कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने 2025 में एक नई स्कीम निकाली है जिसमें वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी जा रही हैं ताकि जो यूथ है बेरोज़गारी ख़त्म हो उसकी, तो क्या समझते हैं कि ये अच्छा इनिशिएटिव है? हाँ, बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कॉलरशिप ले रहे हैं यूनिवर्सिटी की भी, मरीम नवाज़ की जानब से, और लैपटॉप्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद बाइक्स का जो सिस्टम स्टार्ट किया है ना मरीम नवाज़ ने, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है नौजवानों के लिए। अगर साथ बात करें तो इतनी 12 करोड़ की आबादी है और उसमें से 1100 सिर्फ गाड़ियाँ दी जा रही हैं, तो आप समझते हैं कि ये मिल पाएगी सबको? नहीं, अगर ये निज़ाम सही चलता रहे ना, आगे भी इस तरह अगर चलता रहे, फ़ेज़ 2 आएगा, फ़ेज़ 3 आएगा, अगर हुकूमत का निज़ाम आगे चलता रहे ना, फिर हो सकता है कि बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाए, नौजवान भी तरक्की करें इंशाल्लाह। समझते हैं कि आपके बाकी गाड़ियों के बनस्बत अच्छी कारामद साबित होगी? हाँ बिल्कुल अच्छी होगी, अगर कैसे? कंपनी अच्छी होगी तो बिल्कुल कारामद साबित होगी। मैसेज क्या देना चाहेंगे यूथ को? मैसेज यही है कि बस अपनी हुकूमत को सपोर्ट करें, अगर वो किसी अच्छे काम में आपका साथ दे रही हैं तो आप भी, आपको चाहिए कि उनका साथ दें। बहुत शुक्रिया आपका।
नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो नई स्कीम निकाली गई है 2025 में गाड़ियाँ दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नौजवानों को, कि ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो, समझते हैं ये अच्छा इनिशिएटिव होगा? अच्छा ही अच्छी बात है, मरीम नवाज ने निकाला है जी। क्या फ़ायदा मिलेगा नौजवान नस्ल को, वाकई बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? ये मुकम्मल तौर पर तो नहीं ख़त्म हो पाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक उनका हो जाएगा जी। और क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को? मैं नौजवान नस्ल को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे मरीम नवाज उनके साथ कर रही है तो वो भी अपनी स्टडी पर फोकस करें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मरीम नवाज़ ने 2025 में एक नई स्कीम निकाली है जिसमें वो नौजवान नस्ल को इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी जा रही हैं ताकि बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सके। क्या समझते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा? नहीं, कैसे? इसलिए कि ये देखें जी, ये गाड़ियाँ ये जो दे रही हैं बस सिर्फ ये मीडिया की हद तक होती हैं, देते तो ये है नहीं। इन्होंने कोई गाड़ियाँ नहीं दी। समझ रहे हैं आपके, ये सिर्फ टीवी की हद तक दिखाया जा रहा है? बिल्कुल, ये टीवी की हद तक दिखाया जा रहा है, और जिसका हक है, जिसको देनी चाहिए, जो मुस्तहिक है, उस तक नहीं पहुँचती। ये अपने ही बंदों को खुश कर देते हैं और अपने ही इन्होंने सिर्फ मीडिया तक दिखा के बस इसको फाइनल कर देते हैं। ये बताएं ना कि बाकी गाड़ियों के बनिस्बत जो ये वाली गाड़ी है ये थोड़ी सी कारआमद साबित होगी क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं करेगी। नहीं, ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कैसे कैसे मुमकिन? गवर्नमेंट की चीज़ तो नहीं, हमें नहीं लगता कि वो सही होगी या वो ठीक होगी, नहीं है, हम नहीं समझते। क्या यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये इनको भी, गवर्नमेंट को भी मैसेज देना चाहूँगा और यूथ को भी देना चाहूँगा कि मुल्क के बारे में कुछ सोच लें, ये अच्छा है। हम ये देखें जैसे ये सैलाब ज़दगान है, उनके लिए कोई सोच लें, या कोई डैम बना लें, या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट निकाल लें। ये गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिल, ये लैपटॉप, ये इससे तो मुल्क नहीं चल रहा ना। ये मुल्क के बारे में कोई सोच लें, डैम के बारे में कोई सोच लें, चलो कोई बिजली सस्ती हो जाए, महंगाई के बारे में सोच लें, अवाम के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें। अवाम में ये 1100 गाड़ी पूरी हो भी नहीं? 1100 का क्या, इस इतने बड़े मुल्क में क्या सिर्फ 1100 ही बेरोज़गार हैं? और इनके 1100 गाड़ियों को देने में क्या मुल्क का सुधर जाएगा? जी तो नाज़रीन, यहाँ हमने लोगों से बात की और यहाँ पर मज़ीद और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, मगर इस टाइम एक ब्रेक में दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, मरीम नवाज़ ने ना 2025 में एक नई स्कीम निकाली है जिसमें वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी जा रही हैं नौजवान नस्ल को ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो सके। क्या समझते हैं आप, ये एक बेटर इनिशिएटिव? बाइक से बेरोज़गारी तो ख़त्म नहीं हो सकती, गाड़ियों से भी नहीं हो सकती। एटलीस्ट कोई अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए, लोगों को ट्रेन करें। बेरोज़गारी ख़त्म होती है एजुकेशन से, लोगों को गाड़ियों देने से या उनको मतलब किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ देने से कभी भी बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहे, कोई ऐसी मतलब वर्क फोर्स जो है उनके लिए बड़े प्रोजेक्ट शुरू करें कि जो वहाँ पे जाके काम करें। बाकी जो यंग जनरेशन है उनको ट्रेन करें, उनको एजुकेशन में लेकर आएँ, उनको ऑनलाइन फील्ड में लेकर आएँ। आई थिंक इस वक्त ऑनलाइन फील्ड ऐसी है कि आपकी बेरोज़गारी को अगर ख़त्म करना है तो यही ख़त्म कर सकती है। विद इन डेज़ आपका बच्चा वो ख़ुद मुख्तियार हो जाता है, अपना घर चलाने लग जाता है। जबकि आप उनको गाड़ियाँ दे रहे हो, उनको मज़दूर बना रहे हो, जो पिछले 50 सालों से लोग लगे हुए हैं। इससे बेहतरी नहीं आ सकती। और 12 करोड़ की आबादी में आप समझते हैं कि ये 1100 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर बेरोज़गारी ख़त्म कर पाएंगी? कभी भी नहीं हो सकता, ये स्टंट्स हैं, करते रहते हैं ये। और बाकी गाड़ियों के बनिस्बत ये गाड़ी कारआमद साबित होगी क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो पोल्यूशन भी नहीं कर रही और इसकी स्पीड भी अच्छी है, और मतलब ये एक अच्छा रहेगा हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए भी और मुल्क के लिए। कुछ भी नहीं हो सकता। लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, मरीम नवाज़ ने 2025 में एक नई स्कीम निकाली है जिसमें वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दे रही हैं नौजवान नस्ल को। क्या समझते हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा नौजवान नस्ल के लिए? इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो सकती। देखिए जी, मुल्तान में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके घर का राशन और घर के जो बिजली के बिल हैं वो भी उनके अदा नहीं हो पा रहे। तो जो मीडियोकर तबका है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को क्या करेगा? जितने भी यहाँ पर जितने भी जानने वाले हैं, जो भी लोग जहाँ पे हमारी नज़र जाती है, सबके हाँ यही है कि हमारी जो इनकम ही पूरी नहीं है। और देख लें कि इन्होंने कहा था कि 20,000 25,000 जो है ना मिनिमम आपकी जो सैलरी है। आप किसी भी छोटे मोटे स्टोर पे जाके देख लें, किसी भी बच्चे से, वेटर से पूछ लें,
कोई ये कहेगा कि जी मेरी 15,000 सैलरी है, कोई कहेगा मुझे 10,000 सैलरी है। तो ये निज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आप इन बड़ी बड़ी स्कीमों को जितना मर्ज़ी चढ़ा लें, आपका जो मिडॉकर तबका है वो जब तक स्टेबल नहीं होगा, आप ये चीज़ें आपके लिए फ़जूल हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसे क्या इकदाम अपनाने चाहिए जिससे वाकई आपको लगे कि ये स्टेबल? बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ के मुल्तान का जो रोड स्ट्रक्चर है सबसे पहले उसको ठीक किया जाए, और जो सैलाबी निज़ाम है इंतज़ामी जो है वो भी बिल्कुल फ़ेल है यहाँ पर। और थ्रू आउट अगर हम अपनी 75 साल अपनी लाइफ को देखें तो हमारी जो निजी तबका है, जो छोटी आवाम है, वो जलील हो रही है। मीडियोकर तबका तो छोड़ दें, जो छोटे तबके के हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, और हाई फाई जो है वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये हमारे हुक्मरानों के बच्चे सैलाबों में डूबेंगे तब जाके पता चलेगा कि इनको पता लगेगा कि यार ये चीज़ें अब हमें इंतज़ाम करने चाहिए, डैम बनाने चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अच्छा, ये भी कहना है कि ये जो ये गाड़ी है बाकी गाड़ियों का बनिस्बत ये गाड़ी कारआमद साबित होगी क्योंकि ये गाड़ी पोल्यूशन नहीं करती। हाँ, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं खुद बाहर लड़कियों को भी आना चाहिए, वो भी इस चीज़ में हिस्सा लें और वो भी ये बेरोज़गारी ख़त्म करें। ये बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है। देखें, इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, मलेशिया चले जाएं, वहाँ पे छोटे छोटे स्टोर पर लड़कियाँ काम कर रही हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि जी कोई लड़की अगर पेट्रोल पंप पे काम करती है तो सारे जो है पर्सनली ले जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर बंदा ले जाता है कि जी वो देखें बहन हमारी गरीब है, उसको 500,000 निकाल के दे देना, ये भी उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। वो अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, सेल्फ़ डिपेंडेंट अप्रिशिएट करना चाहिए। और बल्कि मेरे ख्याल में अब तो अप्रिशिएट वाली भी सूरत हाल नज़र नहीं आती। रीज़न ये है कि वो एक अपनी जॉब कर रही है और रैंडमली ऑफिशियली कर रही है, कोई किसी के मांग के नहीं खा रही। अब इसी तरह अगर आप बाहर जाते हैं तो वो नॉर्मली लेते हैं इस चीज़ को, तो नॉर्मली ज़्यादा लेना चाहिए। आप थोड़ा सा अपने आप माइंड को आगे मोटिवेट करें, आगे ब्रॉड करें, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इंसान को मेहनत से कमाने का हक है, तो औरत बिल्कुल ऐसे ही है। औरत बल्कि ज़्यादा एम्पावरमेंट उसके अंदर है। आप उसको देखें कि कहीं भी किसी भी स्टोर, किसी भी पंप पे वो काम करती है या अपनी बाइक वो चला के जा रही है। स्टूडेंट है, देख लें आप यूनिवर्सिटी में पहले ये नाम निशान नहीं था कि लड़की बाइक चला के जाती है, और वो ऐसा लगता था कि पता नहीं ये क्या कोई अजूबा है। हालांकि ये नॉर्मली इसको लेना चाहिए। वो अपनी खुद लेके जा रही है, और सबसे बड़ी बात ना वो किसी पे डिपेंडेंट है, ना बाप पे ना भाई पे। इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी फ़ायदे के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने 2025 में एक नई स्कीम निकाली है जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी जा रही हैं आवाम को, नौजवान नस्ल को। क्या समझते हैं कि ये वाकई कारनामा साबित होगी और इससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी? बेरोज़गारी तो ख़त्म नहीं होगी, बहरहाल स्कीम अच्छी है। हाँ, वो करना चाहिए उसे। ठीक है, किया है तो अच्छा है। ये अच्छा इनिशिएटिव। हाँ जी, शेड्यूल अच्छा है, फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ, ये कमी नहीं होगी, महंगाई में कमी नहीं होगी, बेरोज़गारी में कमी नहीं होगी। हाँ, ये जो है वैसे रहेगी। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि 12 करोड़ की आबादी है, उसमें से सिर्फ 1100 गाड़ियाँ दी जा रही हैं, ये मुकम्मल तौर पर बेरोज़गारी खत्म? ये तो मजाक करने वाली बात है। कहाँ 12 करोड़, कहाँ 1100 गाड़ियाँ, क्या फ़ायदा? ये तो ना देने की, वो तो अंधा वंडे रेवड़ियाँ तो वाला अपने बहुआ गाल है बस। ये वो कहते हैं कि ये पोल्यूशन भी ख़त्म करेगी गाड़ी, लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, लड़कियों भी आके ये गाड़ियाँ चलाएं ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो। समझते हैं आप ऐसा कुछ हो पाए? वो लड़कियां तो आगे हैं, लेकिन जो आगे जो हालात जो है ना जैसे हैं उस हिसाब से मुझे समझ नहीं आती। ये लड़कियां तो आगे हैं, वो तो ठीक है, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए आना चाहिए, काम करें वो। और आजकल जैसे है लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं, वो अच्छी स्कीम है। लैपटॉप दें आवाम को, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उन्हें देने चाहिए लैपटॉप देने, वो फ़ायदा ज़रूरत है। ये गाड़ियों से ज़्यादा वो बेहतर है। अच्छा, ये भी एक मसला है कि यहाँ पर हमारे यहाँ अगर हम सिर्फ मुल्तान सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर करीब किसी भी जगह पर चार्जिंग स्टेशंस नहीं लगाए गए क्योंकि ये गाड़ियाँ चार्ज होने वाली हैं, तो ये भी तो मुश्किल साबित होगा। बिल्कुल मुश्किल तो। पेट्रोल पंप है, वैसे चार्जिंग स्टेशन भी तो होना चाहिए। अब ये गाड़ी निकल दिया तो चार्जिंग स्टेशन भी तो होने चाहिए। प्लास्टिक की गाड़ियाँ हैं, कोई आता है ठोकर मार के चला जाता है। मेरे भाई ने लिया है पिछले दिनों में, ठोकर किसी ने मारी है, वो बेचारा रो रहा था। 2 लाख की गाड़ी ली है, वो कह रहा है कि अब क्या करें इसे।
पोल्यूशन भी नहीं करती गाड़ी, वो कहते हैं ये फ़ायदा देगी। हाँ जी, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे नौजवान नस्ल? पर नौजवान नस्ल को यही फ़ायदा है कि एहतियात से चलें। अब जैसे ये अब देख लो ये रेडी है, अब इसका क्या फ़ायदा है, ये आगे रुकावट बन के खड़े हैं। जब रुकावट होती है तो परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो गई, परेशानी हो गई, बुजुर्ग बंदे वैसे भी गिरने को पड़े होते हैं। एक पंजाब हुकूमत से खुश हैं? पंजाब हुकूमत से खुशी की कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो जब से रोड बिल्कुल सीधे साफ़ सुथरे बने हैं, अब एक रोड तो बना दी अच्छा, ये जी मार रोड है जी, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है, पौधे वगैरह लगा दिए हैं। जो बीच शहर के बीच में जाके देखें क्या हालात हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं और नौजवान नस्ल भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने 2025 में एक नई स्कीम निकाली है जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी जा रही हैं नौजवान नस्ल को। उनका कहना है कि इससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी, ताकि जो बच्चे हैं जो बेरोज़गार हैं, अपने पढ़ाई के लिए कोई पैसे लेने हैं तो जॉब नहीं मिलती, तो उसके लिए ये एक बेटर इनिशिएटिव है कि वो ये गाड़ियाँ चलाएँ और अपना ख़र्चा पूरा करें। क्या समझते हैं? जो पढ़ेगा, जो ग्रेजुएट बनेगा, वो तो कहेगा मैं मुलाजमत करूं। मैं ये तो नहीं कहूँगा ना ये कि ये तो हम जैसों को देने चाहिए। हम ये नहीं चला सकते, हमें वो इलेक्ट्रिक स्कूटी दें ताकि हम चला सकें। तो अच्छा, अब ये हमारा सवाल है कि सीनियर सिटीज़न कार्ड, नादरा जाते हैं तो वो कहते हैं जी सोशल वेलफेयर जाओ, वहाँ जाते हैं वो कहते हैं इधर जाओ, कोई नहीं, यानी कि ये इधर उधर घुमा फिरा के अभी तक कुछ भी नहीं दे रहे। अब 66 साल उम्र है, कोई सहूलत कहीं भी नहीं दे रहे, कहीं भी नहीं दे रहे। ना कोई कार्ड बना रहा है, ना कोई आज़ादी कार्ड बना रहा है, ना कोई ये सीनियर सिटीज़न कार्ड दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। हम तो बस धक्के खा रहे हैं इधर के उधर के। ना किसी अस्पताल में, अभी मैं डेंटल YCD अस्पताल में गया हूँ तो 100 रुपये तो उन्होंने ले लिया पर्ची का। 100 रुपये पर्ची लेने के बाद फिर वो कह रहे हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कोई सहूलत नहीं देंगे। मैंने कहा भाई हम 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, हमें कोई सहूलत नहीं। वो कहते कार्ड बनवा के लाओ, वो होगी तो हम देंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं देंगे। अच्छा, ये इस बारे में बताएं ना कि वो कहते हैं कि ये पोल्यूशन नहीं करती गाड़ी, इससे फ़ायदा होगा, अब आम गाड़ियों के बनिस्बत ये गाड़ी करामत साबित होगी, मुल्क भी, माहौल भी साफ़ रहेगा, लोग भी ठीक रहेंगे। बेटा माहौल तो साफ़ होगा, ये तो ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना, वो नौजवान जो हैं वो बेचारे नौकरी ढूंढेंगे या मोटरसाइकिल चलाएंगे, या वो जो ग्रेजुएट हो के वो रिक्शा चलाएगा, वो ये चलाएगा। वो तो कहेगा मैं मुलाजमत करूं, मैं काम करूं, कोई उनको नौकरियां दी जाएं, कोई इंडस्ट्री खोली जाए, कोई मकसद ये है कि कोई कारखाने लगाए जाएं, उनको नौकरी दी जाए। ये साइकिल मोटर देने बताए ना कि 12 करोड़ की आबादी में ये 1100 गाड़ियाँ बेरोजगारी। ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं। ये क्या करें? ये तो मुल्तान डिवीजन के लिए भी नहीं है, ना काफ़ी हैं, जबकि पूरे पंजाब में मिलेंगी। लेकिन ये वैसे अच्छा इनिशिएटिव है, इससे कोई तो फ़ायदा होगा। बेटा नहीं समझते, ये नहीं समझते, हम नहीं ये तो हम जैसे बुज़ुर्गों को दी जाएँ। हाँ, उसमें कहा कि जी 50,000 रुपये शहबाज शरीफ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो कोई भी नहीं दे रहा। मेहरबानी, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने नई स्कीम निकाली है, 2025 में गाड़ियाँ दी जा रही हैं नौजवान नस्ल को, कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जिससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी। समझते हैं एक अच्छा इनिशिएटिव? नहीं, ये देखें कि गाड़ियों के साथ बेरोज़गारी तो ख़त्म नहीं होगी। नौजवान पढ़ाई करके, मैं खुद ग्रेजुएशन करके ऐसे फारिग फिर रहा हूँ, अभी नौजवान को वो नहीं दे रहे हैं, जॉब्स दे नहीं रहे हैं, तो गाड़ियों के साथ बेरोज़गारी तो ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारे नौजवान हैं कि MBBS करके फिर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां करके करोड़ों करोड़ों रुपए वो लगा के फिर रहे हैं, उसके बाद उनके पास जॉब्स नहीं हैं, वो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के लिए फिर रहे हैं, और फिर वो अपने पैसे लगा रहे हैं, अपने पैसे लगा के बाहर जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों रुपए पहले वो अपनी पढ़ाई पे यहाँ पे लगाते हैं, करोड़ों रुपए फिर लगा के वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुल्क का कीमती सरमाया बाहर जा रहा है। पुराने ज़माने में हमारे थे, जो हमारे आबा व अजदाद थे, वो साइंसदान थे, वो उनमें अजीम हमारे माहिर थे, लेकिन अभी जो हमारा अजीम सरमाया है इल्म का, वो बाहर जा रहा है, क्योंकि उनको इधर प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे, ना इधर हमें तालीम मिल रही है अच्छी। जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हस्पताल हैं या तालीमी इदारे हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है। तो नौजवान के लिए ये एक बिल्कुल भी अच्छा कदम नहीं। अच्छा, ये बताएं कि 12 करोड़ की आबादी में ये 1100 गाड़ियाँ बराबरी कर पाएंगी?
वही तो बात है ना कि इनमें भी फिर आगे धांधली चलेगी। अच्छा, वो कैसे? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हिसाब होगा, जिसके कहीं पे जोर चलता होगा उसको मिल जाएगी। ये वो नहीं होगा कि आप कह लें कि मेरिट बेस पे नहीं मिलेंगी। जी, ये मेरिट बेस पे नहीं है बड़ी, ये तो जिसने अप्लाई किया, जिसका नसीब चला और उसको जिसका लक चल गया, या ज़्यादा ये भी हो सकता है कि जिस सैचुरेशन भी नहीं है ना कि 12 करोड़ में 1100 कैसे काम देंगी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मरीम नवाज़ ने नई स्कीम निकाली है 2025 में कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी जा रही हैं नौजवान नस्ल को, कि जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी जा रही हैं जो नौजवान नस्ल को, कि जिससे इनसे बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी। आप समझते हैं कि ये अच्छा इनिशिएटिव? देखें बात ये है कि जो गवर्नमेंट गाड़ियाँ दे रही है ना, वो रोज़गार तो है लेकिन बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं है। अगर नौजवान देखें ना, जिसने इंजीनियरिंग की है या जिसने कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल की है, बजाय इसके कि उसका जो सब्जेक्ट है जिसमें उसने मास्टर किया है, बजाय ये है कि उससे उसकी खिदमात ली जाएं और उसको उस शोबे में उसकी खिदमात लेके और वो शोबा डेवलप किया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि एक बच्चा अगर वो इंजीनियर बना है तो वो भी टैक्सी चलाए, अगर किसी ने जनाब मैथ में कुछ किया है तो वो भी टैक्सी चलाए, और बिला तफरीक जितने बंदे या जितने स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर किया है मास कम्युनिकेशन में या उन्होंने मास्टर किया है इसमें अपना आईटी में, तो अगर सबको आप टैक्सी दे के रोड पे फेंक देंगे तो जो आपकी टेक्निकल जो गवर्नमेंट की या अपने मुल्क की जो टेक्निकल जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी? माँ बाप इतना पैसा लगा के बच्चे को पढ़ाते हैं, हाँ जी, और जब कुछ बना देते हैं तो फिर आगे इसलिए नहीं बनाते कि वो टैक्सी चलाए। हाँ जी, तो ये कोई अपना अच्छी बात है कि जो बंदे इस टैक्सी लाइन पे जो एडजस्ट हो सकते हैं वो तो हों, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जो सारे नौजवानों के लिए कोई खुशखबरी की ये कोई ख़बर है कि सारे जितने स्टूडेंट हैं जनाबे वाला या जितने यंग जनरेशन है वो सिर्फ सारी टैक्सी चलाएगी और पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा और आवाम खुशहाल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वो लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और सिवाय टैक्सी चलाने के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो इंजीनियर हैं या जो आईटी में हैं, अब उन्हें कहें कि जनाब हम आपके लिए किया है तो उनके लिए तो ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो इदारे हैं उनके अंदर उनको स्पेस देनी चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि उसके अंदर सीटें बने और जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रोथ करे। और अच्छा, ये बताएं कि 12 करोड़ की आबादी में ये 1100 गाड़ियाँ मुकम्मल हो पाएंगी, सबको मिलेंगी? देखिए जी, नहीं ऐसे भी नहीं है, ये कुछ परसेंटेज है जो इससे मुस्तफ़ीद होगी। अब जो हमारी यंग जनरेशन है, मेरा ख्याल है कि अगर मौजूदा जो आदाद शुमार आप कलेक्ट करें तो मेरा ख्याल है कि 50% से ज़्यादा हमारे नौजवान हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हैं। तो उनको अगर कहें कि जनाब जितनी परसेंटेज में आप गाड़ियाँ दे रहे हैं इससे बेरोज़गारी दूर होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, नौजवान नस्ल को जो मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं उस पर आप ये उम्मीद ना रखें और अपनी प्राइवेट जो स्किल है उसको प्राइवेट तौर पे आप पब्लिक में आप आके और उसके छोटे छोटे बिजनेस करें और अपने कारोबार करें। ये तालीम हासिल करके ये घर ना बैठे रहें कि हमें जी गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी तो फिर हम काम कर सकेंगे, वरना ये गवर्नमेंट तो ऐसे कर रही है या वैसे कर रही है। अगर आपने कोई भी टेक्निकल एजुकेशन हासिल की है तो वो उसे छोटा छोटा बिज़नेस की शक्ल में सर्विसेज दें सोसाइटी को और अपनी रोज़ी कमाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे रह लेते हैं, इनकी ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ ने नई स्कीम निकाली है 2025 में, उनका कहना है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी जा रही हैं नौजवान नस्ल को कि इससे बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी। क्या समझते हैं आप कि ये वाकई एक अच्छा इनिशिएटिव? देखिए, सबसे पहले तो मरीम नवाज़ दे रही है मोटरसाइकिल, अच्छी बात है, लेकिन गाड़ियाँ भी दे रही हैं। ठीक है, दे रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मोटरसाइकिल दे रही है, अब मैंने मैट्रिक की हुई है और उसके बाद आगे पढ़ना चाहता था, महंगाई की वजह से एक तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा और दूसरी बात है कि महंगाई इतनी है कि अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो मैं पेट्रोल ना डलवा सकूँ तो उस महंगाई का उस मोटरसाइकिल का मैं क्या करूँगा?
तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम कुछ सहूलियात दें। हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम कई दिनों से यहाँ पर घूम रहे हैं, पूरे मुल्तान में हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही अच्छी सी। और दूसरी वजह यह है कि आप मोटरसाइकिल दे रहे हैं, तो अब जब मैं चला ही नहीं सकूँगा तो उसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं होगा। महंगाई कम करें थोड़ी सी मुझे। अच्छा ये बताएं कि 12 करोड़ की आबादी में ये 1100 जो गाड़ियाँ हैं ये हर किसी को मिल पाएंगी? देखिए जी, पहले भी हमें कोई चीज़ नहीं ऐसी मिली जो स्कीम में चली हो। अभी गाड़ियों की हमें उम्मीद नहीं है कि हमें मिलेंगी, पहली बात ये है। अच्छा ये बताएं कि मैसेज क्या देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो आप अल्लाह पर यकीन रखें कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको अपनी मेहनत पर यकीन होगा तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाकी मरियम नवाज़ साहब महंगाई थोड़ी कम कर दें, हम बहुत तंग हो रहे हैं आपकी वजह से। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ मैंने आज नौजवान लोग थे, बच्चे थे, इनसे बात की, कॉलेज के बच्चे भी थे और बुज़ुर्ग भी मौजूद थे, इनसे भी बात की है, सबकी राय ली है। सबका ये कहना है कि ये जो मरीम नवाज़ ने नया इनिशिएटिव निकाला ये अच्छा है, लेकिन इससे फ़ायदा हर किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे बाइक्स भी निकाली गई थी मगर वो मुकम्मल तौर पर सबको नहीं मिली थी। अब ये गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं, अब इसका भी कोई पता नहीं है कि ये हमें मिल भी पाएगी या नहीं। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि इस पर ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी चाहिए। अगर इनिशिएटिव निकाल दिया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। ये जो इतनी 12 करोड़ की आबादी में ये 1100 जो गाड़ियाँ हैं ये पूरी नहीं होने वाली। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम अच्छा लगा और एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।